और कॉलोनियल इकोनॉमी हमने कल बोला था। दूसरा, लगान का सिस्टम इतना जोरदार था कि फार्मर्स का कल्याण नहीं हो रहा था, मतलब 75% देश की जनता गरीब थी, लगान चुकाना पड़ता था, जिसको हमने कल नाम दिया था सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। क्या बोला था बोलो? थर्ड, भारत की अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम कम, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ज़्यादा डिपेंडेंट सेक्टर था एम्प्लॉयमेंट का, इसको हमने बोला था स्टेगनेंट इकोनॉमी। फोर्थ, बैकवर्ड थे हम, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, पर कैपिटा इनकम कम, बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा, और मेजॉरिटी पीपल क्योंकि गरीब इसलिए अनपढ़ थे। देन सब वही कमा रहे हैं, क्या होगा? आप देश गरीब कहलाएगा? अरे वो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। आज जो इनकम कंपैरिजन में जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा आती है उनको अमीर बोलते हैं, तो भारत को गरीब ही बोलेंगे ना, लो पर कैपिटा इनकम है तो बस। देन डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की फिजिकल एसेट्स पुरानी हो रही थी, नई एसेट्स बनाने का हमारे पास पैसा नहीं था, और कोई भी नई एसेट बनाने में अपना योगदान नहीं दे रहा था। तीनों पीछे से उठ जाओ और आगे आओ। राशि आप इधर आ जाओ नंदिनी के पास, चलो। उसके अलावा एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, भारत ने अपने खुद के टुकड़े करवा लिए ब्रिटिशर्स के बहकावे में आकर के, क्योंकि उनकी पॉलिसी चलती थी डिवाइड एंड रूल। उसके अलावा भारत की इंडस्ट्रीज बैकवर्ड थी, स्मॉल स्केल को बढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं था, ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का फायदा भारत का इंडस्ट्रियल बेस बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। सो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थे, भारत की कंडीशन थी। अब अगला टॉपिक आता है भारत का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर कैसे, आप कह सकते हो कैसे इंडिया के एरियाज का डेवलपमेंट था, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल भारत के इतनी खराब थी कि भारत एक स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाता था, जो कि हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस रिकॉर्ड हुआ था 1881 से, जो कि अब हमारे यहाँ पर हर 10 साल में जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, वो ऑफिशियल सेंसस के थ्रू होती है। एंड 1921 was the year of great divide, जहां पर इंडिया was in the first phase of transition और सेकंड फेज बिगिन हुआ फ्रॉम देयर 1921। मतलब कि ये ट्रांजिशन फेज था, यहां से भारत ने अपना एक नया रूप लिया। तो उससे पहले क्या कंडीशन थी? कहते हैं सबसे पहले हमारी बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी। द बर्थ रेट, यहां पर आपसे मीनिंग ऑफ बर्थ रेट भी पूछ सकते हैं। द बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। पर 1000 कितने नए बच्चों का जन्म हुआ एक साल में, इसको बर्थ रेट बोलते हैं। और डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000। हमेशा ध्यान रखना, बर्थ रेट और डेथ रेट परसेंटेज में होती है, लेकिन ये परसेंटेज का बेस 100 नहीं होता है। कितना होता है? 1000। बर्थ रेट इज नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इन अ ईयर, एंड डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। इसका दो का बेस 100 नहीं होता है, कितना होता है? 1000। दोनों ही बर्थ रेट हमारी देश में 48% बर्थ रेट थी और 40% जनता एक साल में मर जाती थी। अलार्मिंग सिचुएशन। बर्थ रेट शोज अनअवेयरनेस ऑफ द पीपल, कि कुछ काम नहीं है तो चलो आपस में ही। एंड डेथ रेट शोज lack of education, lack of hospitals, lack of medical facilities and lack of doctors। तो 48% हम बर्थ रेट में थे और 40 पर 1000, परसेंट नहीं पर 1000 है, 48 पर 1000 हमारा बर्थ रेट था और 40 पर 1000 हमारा डेथ रेट था। ये इसलिए था, हेडिंग लगाते जाना, नहीं दिख रही है तो हेडिंग साइड पे लगा लेना पॉइंट में। सेकंड, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। मैंने आपको बताया डेथ रेट ज्यादा होना मतलब कि, वैसे ऊपर की स्लाइड में सारे पॉइंट्स दे भी रखे हैं इसमें। सेकंड, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, भारत में हॉस्पिटल की कमी आज भी
जब कोई नेता बीमार होता है तो सीधा अमेरिका भागता है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसको पता है भारत में इतना है ही नहीं कुछ। लेकिन कोई गरीब बीमार हो तो उसे हॉस्पिटल में एक बेड तक नहीं मिलता, क्योंकि जनसंख्या हमारी चाइना से आगे हो चुकी है। सो दैट शोज पुअर हेल्थ फैसिलिटी। इवन देश में देश के अच्छे हीरोज को सैनिटरी पैड्स पर पिक्चर बनानी पड़ती है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये हमारी सोच बताता है कि हम कितना पीछे जी रहे हैं। So that shows poor awareness about health. Batman, the movie by अक्षय कुमार, टॉयलेट मूवी बनानी पड़ती है ये बताने के लिए कि खुले में जाने के नुकसान क्या होते हैं, और फिर वही लोग उसे चोरी कर लेते हैं, टॉयलेट को खुद के घर में लगा लेते हैं। सो पुअर हेल्थ फैसिलिटी। तीसरा, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कभी जीवन में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सुनी है? नंबर ऑफ चाइल्ड हु डाई बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। ऐसे लोग जो कि 1 साल से पहले की उम्र में क्या हो गए, बच्चे बेचारे फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले इन बच्चों की क्या हो गई, डेथ हो गई। कहां पढ़ रहा हूं मैं? अगला पॉइंट बताना। वहां नहीं, यहां देख के। क्या करे, आपको तो हमने पकड़ लिया, फिर मोबाइल ले लें? रह लोगे बिना मोबाइल के? शाम तक पेरेंट्स आ जाएंगे, तो मोबाइल कैसे लिया आपने? और मेरे पास इतना समय है नहीं। देखते, एक को तो मैं जलवा दिखा चुका हूँ, कहाँ गया है मोबाइल का? चलाओ मोबाइल, हमारा क्या जा रहा है मुझे बताओ? मेरा कुछ जा रहा है क्या? क्या मेरा पैसा तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंडेंट है? 1% भी नहीं है। हरप्रीत सर का पैसा आपके मार्क्स या आपके रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमको पता है रिजल्ट तो आ जाना है। आप ऐसे मोबाइल चला करके खुद का नुकसान कर रहे हो। अगर कैलिबर 90% का है ना तो 80 आएंगे, अगर 80 का कैलिबर है तो 60 आएंगे। अब कितने लाने आपकी? हमारा क्या जा रहा है? हमारे तो जो आने थे, हमने जो बनना था बन गए, हमें तो जीवन भर यही करना है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, और है भी तो भी मुद्दे पे आना नहीं है वो। इसलिए हम तो वही कर रहे जो हमारा मन था शुरू से। पढ़ाना मेरा और रोमिल सर का तो पैसा नहीं है, बाकी आप जानो आपको क्या करना। हमारा काम है पढ़ाना, ताकि आप कल को ये ना कहो कि कोर्स नहीं हुआ। कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गया, कमी तो हमने कुछ छोड़ी नहीं, फिर भी आपको मोबाइल चलाना है, चलो। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं आपके पेरेंट्स को मिलूं इस घटिया से रीजन के लिए कि आपका बेटा मोबाइल चला रहा है, वो भी 12th क्लास में, जब आधा दिमाग तो डेवलप हो चुका है, आधा शादी के बाद हो जाएगा। चलो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि वो बच्चे जो 1 साल की उम्र से पहले चले गए, बीमारी हो जाती कई बार, बाय बर्थ कोई दिक्कत हो गई मान लो किसी बच्चे को, तो नंबर ऑफ डेथ्स, मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चा पर 100 लिखकर आता है। अगेन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कैसे कैलकुलेट होती है? पर 1000 लाइव बर्थ इन द एरिया, मतलब ये डिनोमिनेटर है, फॉर्मूला पूछ लेंगे तो बस इसी को एक्सप्लेन कर देना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिलो द एज ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ ईयर। जितने मरे डिवाइड बाय जितने पर 1000 लाइव बर्थ। भारत की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस समय 218 बच्चे। ये कुछ ऐसी रेट्स है जो एमसीक्यू पर्पस के लिए याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। और आज हमारा लेटेस्ट सेंसस जो कि 2017 में रिकॉर्ड हुआ था, 218 से हमने इस रेट को 33 पर 1000 कर लिया है, तो भी ज्यादा है, तो भी ज्यादा है।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में कितने लोग कितने साल तक जी पाते हैं, जो कि उस समय 32 इयर्स थी। देश का युवा 32 साल में जा रहा था ऊपर, 32 इयर्स। आज हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 इयर्स हो गई है। लिटरेसी रेट, जो कि उस समय ओवरऑल हमारी लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी। कितने से कम थी बोलो? ओनली 16% पीपल वर एजुकेटेड। अगर फीमेल की बात की जाए, महिलाओं की अगर बात की जाए, तो सिर्फ 7% महिलाएं पढ़ती थी। और गरीबी में तो हम आज भी काफी आगे। देयर वॉज नो रिलायबल डाटा। कितने लोग गरीब थे पता ही नहीं लग पाया, मतलब सब गरीबी होंगे। बट देर इज नो डाउट extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of the common man was low and there was widespread poverty in the country. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की स्लाइड मैंने अलग से दी है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में लड़ी गई। टिस्को, ऐसा नहीं देश में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, देश की सबसे बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते, क्या बोलते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बाय सर जमशेदजी टाटा। कौन? जिनके नाम पर जमशेदपुर है हमारा, टाटा नगर बोलते जिसको, राइट। वो 1907 में बन चुकी थी। 1921 में अंग्रेज सरकार अपनी पॉलिसी लेकर के आई, डिवाइड एंड रूल, जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला गया, जिसका परिणाम हमको 1947 पे 14 अगस्त को देखना पड़ा, पाकिस्तान जब बना। ये फूट भारत में 1921 से डालनी शुरू की। ऑफिशियल सेंसस फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ था 1881 में। कब रिकॉर्ड हुआ था बोलो? 1881। सुएज कैनाल में आपको पढ़ा चुका हूं, ये कैनाल थी जिससे भारत और ब्रिटेन को लिंक किया गया 1869। और डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन द ईयर 1850। 4 मार्क्स। फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है पूरा आपका। आज आप घर जाकर के पूरा पढ़ लें। थर्सडे है, फ्राइडे दे रहा हूं, सैटरडे को टेस्ट है। हाँ, इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर का सैटरडे को टेस्ट है। थैंक यू।